नगर जल गया, पर पड़ोसी सदन क्यों दहन हो न पाया। लोग सवाल करते हैं, हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई गई और उसी आग से पूरी लंका जल करके राख हो गई, लेकिन बगल में ही विभीषण की पर्णकुटी थी, घास फूस की मड़ैया थी, वो मड़ैया नहीं जल पाई। क्यों? सवाल लोग करते हैं। ओके, आंच से ही जल जाए कि चाहिए, लेकिन घास फूस का मड़ई जरल ना, सोना का महल जल गई। और दूसरा है तर्क कि अंश भारी पड़ता है वंश पर या वंश भारी पड़ता है अंश पर। दो बिंदुओं पर यह प्रसंग है। कहना है, रक्त संबंध ने वंश के अंश को बंधु के आचरण का विरोधी बनाया। एक भाई का घर और नगर जल गया, पर पड़ोसी सदन क्यों दहन हो न पाया। फूल का फूल खुशबू से हो तरबतर, नेह रघुबर चरण से लगाने चला। हे परशुराम पतझड़ बनाकर चमन, मोक्ष बैरी के करबध से पाने चला। एक लाइन यहाँ कव्वाली के नमूना बा, वह कव्वाली बा, अरे उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अब उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अभी मेरा सर मुसलमान नमाज पढ़ लो, अभी मेरा सर कटा नहीं है, आज अभी मेरा सर कटा नहीं है। तो हुसैन जैसा दिया शहादत, हुसैन जैसा दिया शहादत, रहल कव्वाली के नमूना। लेकिन गाना के अंदर भाव दिहल बा, कहना बा कि काल के डर से बवाल करके, अगर कोई ये समझत हुई कि हम बवाल बढ़ा दे अधिक से अधिक तो काल भी हमसे डरा जाई, काल हमरे पजरे न आई, तो ये ओकर सोचल बेकार बा। काहे कि अरे काल के डर से बवाल करके, अब काल के डर से बवाल करके जीत सका ना जियान कोई। काल के डर से बवाल करके अब जीत सका ना जियान कोई, आज जीत सका ना जियान कोई। अरे पाप किया जो पापी बन तो, हाँ पाप किया जो पापी बन तो, अमर का प्याला।
आदरणीय श्री राम निवास यादव जी। एक दिन रावण से नारद जी ने बताया है, आज का लाल जो अवध में जन्म पाया है, इन्हीं का लाल तेरा काल बन के आएगा। कहा रावण की वह जमाना भी रुक जाएगा। एक बार देवर्षि नारद जी लंका में पहुंचे। रावण आओ भगत किया नारद जी का और कहा कि इधर कैसे आना हुआ। देवर्षि नारद जी कहते हैं कि ऐसे ही घूमने का मन बना और मन मुड़ जब बना तो मैं चला आया। रावण कहला कि बिना कोनो कारण के कहीं आप जाला ना, जरूर अइले का कुछ कारण हुई। कारण की कारण तो कुछ नहीं के, एक नया समाचार बा। कहला रावण की ऊ का नारद जी बतौलन कि अयोध्या के घर घर में बधाव बजत बा, सोहर गावल जात बा। वो काहे बदे त राजा अज के बेटवा पैदा भइल बनन दशरथ। रावण कहलन कि नई बात तो भइल ना। अरे भाई साधारण आदमी के घरे लड़का पैदा होला तो सोहर गावल जाले, बधाव बजेला। तो वहाँ तो राज घराना में राज परिवार में ही लड़का जन्म ले बा, पूरा नगर अगर सोहर गावत हुई, खुशी मनावत हुई तो ये कौन अचरज वाली बात बा। कहला कि अचरज वाली बात ही बा कि जवन लड़का जन्म ले बा दशरथ, यही लड़का का लड़का राम तुहार काल बन के हन आ तोहके मौत के घाट उतरी हन। का हो का कर ना ना गुरुजी। अच्छा अच्छा, तो ये तुहार समाचार हम लेके जौन बटे आइल है। तब विचार किया लाल विशेषरवा का मन में, तब विचार किया अरे विप्र के रूप में अयोध्या को पधार भिखमंगा ब्राह्मण का रूप बनवला रावण, जबकि रावण राजा था, लेकिन वेश बदल दिया, भिखारी ब्राह्मण का रूप बनाया। अयोध्या में पहुंचा, राजमहल से कुछ दूरी पर दरवाजा दर दरवाजा भिक्षाटन शुरू कर दिया, भीख मांगना शुरू कर दिया। भीख मांगत 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 पहुंच गए कहाँ, राज द्वार पर। उस समय दशरथ का हालत का रहल, गीत बदलत बा। आ गीत है बा कुछ दिन पहले गीत जब बिरहा लाइन में बिरहा जगत में आई तो गवैया कुल बतावे लगलन कि नया तो नया गीत में का बतावे लगलन कि सुखी गई खेतवा जे गोरी के हाथे हाथे चूड़िया खन लेकिन ये कौनो नया गीत ना है। ये लय पर बहुत पहले से गीत बिरहा जगत में गवा चल चली आई बा। यही लय पर हीरा भगत अपन तर्ज बतावे, का बतावे कि आधे पेट झूला काने में कान फूलवा बड़ा फूलवा बड़ा फूलवा काटे उखिया का गुलवा बड़ा फूलवा पर खड़ी। यही लय पर बुल्लू जी जब वो गावे थे अपन तर्ज बतावे कि गिले भइले पीसा ना बनत नहीं खेलोइया आधी मुश्किल गई दिलनवा
अनियारी घरवा। हमरे बलिया के बाला उस्ताद जब गावे तो बाला उस्ताद बतावे का बतावे कि झुलनिया वाली झाके लेकर हमके धीरे से बोलावे टिकुलिया वाली। मन के रूप में राजद्वार पर वो समय वो छोटा सा बच्चा दशरथ का हल का रहल कि खेलत बकैया रहल दशरथ ललनवा खिलावे लगल। खेलत बकैया रहल दशरथ ललनवा खिलावे लगल। लेके गोदी में ललनवा खिलावे लगल। रावण छोटा सा बालक दशरथ के उठा के खिलावे लगलन। लोग समझत बा कि ब्राह्मण ये हुआ। धीरे 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 मंत्र बुदबुदाए लगलन। रावण सिद्ध पुरुष था। रावण के पास मंत्र सिद्धियां भी थी। मंत्र शक्ति का प्रयोग किया रावण, और मंत्र शक्ति का प्रयोग करके किया क्या कि शक्ति से खींच लिहले मणि के खजाना खिलावे। शक्ति से खींच लिहले मणि के खजाना खिलावे। ले जा रखले भवानवा खिलावे लगले। मंत्र शक्ति से सारा वीर्य जो है दशरथ का खींच लिया, नपुंसक बना दिया मंत्र शक्ति से। और नपुंसक बना दिया इसलिए नपुंसक बनाया कि न दशरथ संतान पैदा कर पाएगा न राम का जन्म होगा। एक शीशी में उमड़ी लेके रावण पहुंचला लंका में। ले जाके घरे में रखत हुआ, महल में रखत हुआ, महल में रखत हुआ। अब तब तक से रावण का मतारी कैकसी पहुंच गई। बेटा ही का रखत हुआ, कहलन कि बहुत तीखा जहर है, इतना तीखा जहर है। अब ही कहते हुए तो ले मंदोदरी भी पहुंच गई। पूछत ही सैया ही का रखत हुआ, कहलन कि बहुत तीखा जहर है। दोनों से बतौलन कि इतना तीखा जहर है कि एकरे में सीख बोर के अगर जेके मुआवे के बाद ओकरे ओठ पर खाली सटा दिया जाए तो ओठ पर सटत कही कि ओके मुवत कही। सुनिया लोगन मत। दोनों जनी कहली सास पतो है कि हमारे से का मतलब। ए भैया तो एक लाइन यहाँ गीत बदलत बा बढ़लत। एकरे में निर्गुण सगुण का मिश्रित भाव मिलेला। वह गीत कियर काचई काचई अब काचे काचे बसवा कटवले रे मुरैया घर जोगिया। रे मचिया बनवले बसवा कटवले रे चिट्ठी बनवले ताही ऊपर हमरा के सुतवले गतर गतर अब गतर गतर कसवले रे मुरैया घर जोगिया।
से जहर बतवले हो राजा रात के छुपवले। घर भी गुमानी के गुमान भइल भारी। बैठ गया यार, देर ना छोड़े। अब बैठा। हाँ। अरे घर भी गुमानी के गुमान भइल जारी। और ऋषि मुनियन से कर लेला अत्याचारी। अब रावण का घमंड सातवां आसमान छूने लगा। न रहा बांस न बजेगी बांसुरी। दशरथ नपुंसक हो गया, संतान पैदा करने की क्षमता उसके अंदर नहीं है। अब तो राम पैदा होगा नहीं और मेरी मौत भी नहीं होगी। इसी घमंड में भूत रावण ऐलान करा दिया कि मेरे राज्य की सीमा में जितने भी ऋषि मुनि हैं, तपस्वी हैं, जोगी जति हैं, अगर मेरे राज्य की सीमा में रह करके योग साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो उनको राज्य कर देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। और टैक्स के रूप में क्या ऐलान कराया कि रुपया पैसा सोना चांदी हीरा मोती पन्ना जवाहरात नहीं, उन ऋषि मुनियों का खून हमें चाहिए जो हमारे राज्य की सीमा में रह करके योग साधना तपस्या जब तक वगैरह करते हैं। तो अरे करे भी गुमानी के गुमान भइल जारी। और ऋषि मुनियन से खून लेला अत्याचारी। रावण चला टैक्स वसूल करने के लिए, कर वसूल करने के लिए ऋषि मुनियों के आश्रम पर जाता था। उन नाम मनबा के नाम मनबा कई बार तो समझा चुके थे। खेतवा देवी यहाँ से बता उनके शांति से सुना। आखिर मुनियों के आश्रम पर जाता था, उनके शरीर से खून निकलवा करके घड़े में भरवाता था। करिंदा साथ में लेकर के चल रहा है। खून वसूल करते करते घड़ा भरवाते भरवाते पूरा घड़ा भर गया। और खून से घड़ा जब भर गया तो बड़ा मुंह वाला घड़ा ले करके रावण लंका में पहुंचा। उसे ढक्कन से बंद कराया, ले जा करके महल में रखवा रहा है। मंदोदरी संजोग से पहुंच गई। कही पतिदेव ये क्या रखवा रहे हैं घड़ा में? रावण कहा कि जहर। कहली कि वो दिन सिसिया में रखला तवनों के जहर बतौला, आज घड़ा में रखवावत हुआ एहू के जहर बतावत हुआ। कितना जहर रखवा? कहला कि देखा दुई तरह का जहर है। वो तनी तीखा जहर रहल, आई तनी मीठा जहर है। स्लो पॉइजन है, धीरे 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 असर करे। दुई तरह का जहर ये नाते रखवावत है कि अगर दुश्मन के झटका में मुंह आवे के बाद तो सिसिया वाला जहर का प्रयोग करे, और दुश्मन के तड़पाए के मुंह आवे के बाद तो ये घड़ा वाला जहर पियाई। तड़पाए के मुंह आई। तेरी के भाव लगत बा कि अब झमेला 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 रिश्तेदार से भइल। हाँ झमेला रिश्तेदारी से भइल। करल बन गई तरल, अरे करल बन गई तरल।
मंदोदरी से बतौलन तो गीत बदलत बा तनी और बढ़ला। वह गीत लगत बा कि अरे ससुरा करू सलिबा तिरियावा न हो। हाँ ससुरा करू सलिबा तिरियावा न हो धई नैहर करा। सही करा करू सलिबाती रियवा न हो धई नैहर करा। गाने में भाव दिया गया है, कहना है फिर छोला न हो। हाँ रानी से बताए के जा हरवा न हो दिहले घर में रखवा। पुनवा का पुनवा से देखें, लोग कहते हैं कि पुरुष का वीर्य और पत्नी का रज और वीर्य के समागम से संतान पैदा होती है। लेकिन यह भी सत्य है कि कुदरत जो चाहती है वही होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। कभी जमाना था, आज भी बुजुर्गों के मुंह से सुनेंगे आप, बलिया में रसड़ा तहसील रसड़ा कस्बे में कभी ऐसा वक्त था कि बकरा दूध देता था। बकरी दूध नहीं, बकरा दूध दे। ये हकीकत है, कुदरत की करिश्मा है। इसलिए कहना है पुनवा के पुनवा से मरनी रमान हो वही से बाबूजी यहाँ राजवीर से कोनो संबंध ना बा, खून से ही करामात कुदरत अपन लीला दिखावे शुरू कर दे। बात ध्यान मग्न है, ध्यान में लीन है। औरतन के दिमाग में कब कौन बात आ जाए, कौन नशा औरतन पर सवार हो जाए, कहना ना जा सकेला। कैक्सी रावण की माँ, कैक्सी के दिल दिमाग में मोहब्बत की नशा आ गई और मोहब्बत करने के लिए अपने पति विशेषरवा मुनि के पास पहुंची। जा करके ध्यान में लीन विशेषरवा मुनि के गले में अपनी बाह डाल लेती है, गले का हार बना लेती है, बाहों का हार गले में पहना देती है। विशेषरवा मुनि की आंख खुली, कही ये क्या? अरे भाई, पति पत्नी को प्यार करने के लिए रात बनाई गई है और समय में तुम ये प्रयास कर रही हो, ये गलत बात है, जाओ। कहीं नहीं, नहीं मानी, खींच करके थप्पड़ विशेषरवा मुनि
जड़ देते हैं कैक्सी के गाल पर। थप्पड़ जब लगल, मैं प्यार का नशा जब पानी हो गई लोग तू कटोरा में रोपत रहे जाके न, प्यार का नशा उतर गई। आखिर तिल मिला के चलल कैक्सी, तीन के कंठी माला हिलौले से फुर्सत नहीं खे। तही एक कंठी माला के फेरी जब कहले पर मरते बाणन, ऐसे बढ़िया बा कि न रहब न प्यार के बात करब न थप्पड़ खाई, चला हे मन चल के मर जाई। पहुंच गई कैक्सी वही धुनकी में, आ कहाँ गई जहाँ शीशी में जहर बता के रावण रखले रहल। कहलस कि कुल खत्म करा, झटके में एकदम मर गई। उस शीशी का जहर उठा के, जहर तो रहल ना, लेकिन उनके जहर जान के शीशी का मड़ी उठा के जो बटे पी गई। पीत गई आए हर धीरे धीरे समय बीतल, ओके मर जाए के चाहत रहल, लेकिन जहर रही तब न मरी, वो तो मुअल ना। धीरे धीरे समय बीते लागल, आ रोज मंदोदरी के वो रहन सुने के मिले कि आज फलाने ऋषि का लड़की से छेड़खानी कैलन हमार पतिदेव, आज फलाने की बहन बेटिया से छेड़खानी कैलन। कोई भी औरत जब किसी गैर औरत के साथ अपने पति का दुर्व्यवहार, दुराचरण या व्यभिचार की बात सुनेगी तो बर्दाश्त नहीं कर सकती है। मंदोदरी को आत्मग्लानि होने लगी कि 1 साल से ऊपर हो गई समय, महल में अलन ना, एको शब्द बात ना भई, शारीरिक मिलन के तो बतिये दूर बा। अपहरवा इनकर इतना जोश जगत बा कि दूसरे के बहन बिटिया से रोज जोन बटे छेड़खानी करत हुआ। तो हे मन न जियत रहो न उलाहना सुने के मिली, चलो मर जाई। तब मंदोदरी भी गई तो पहले वो शीशी वाला जहरवा के चक्कर में गई, लेकिन शीशी वाला जहर तो खत्म हो गई रहा। तो सोचलस कि तनी धीरे ही धीरे मुंह तक आकर छटपटाई के रुक है जहरवा पी ले। तो गीत बदल गई, गीत है बा विवाह शादी के अवसर पर औरत लोग ये गीत के गावेलिन कि मोरी सारी कचार मोरा साया मोरी सारी कचार मोरा साया कचार मोरे चेस्टर में साबुन लगा साले तुझको न करिया भई। गीत के नमूना बा, लेकिन गाना में कहना बा का जवन सासू का कोहू है कैली पटोह। जवन सासू का कोह उहे कैली पटोह, पिया रावण का रहना निहार सजनी ललका जहरवा पी गई। जहर कौनो जनी ना पियली, न सासुए पियली न पतोहिए पियली, लेकिन कुदरत का करिश्मा भइल का अरे सासू पतोह से हो, सासू पतोह के गर्भ रही गई। अब सासू जी के तन से विधि सगी भई। हाँ सासू पतोह के गर्भ रही गई।
रावण के कान में खबर गई कि हमार पत्नी मंदोदरी गर्भवती बिया। तो सोचे लगन कि अरे 1 बरस से ऊपर हो गई, शारीरिक मिलन का बात तो छोड़ी दो, उसे हम बात तक ना कैली, आई गर्भवती हो गई, एक मतलब जरूर कुछ गड़बड़ बा। रावण सोचत बा का कि 1 साल बीती गई नाही तन भेट भइले, अब क्रोध कैल मन में अपार दूराचरिया, गवा उठवले बा जाके धमकवले बा कि कैसे रहल पेटावा तोहार ये छिनरिया। तलवार लिया, क्रोधावेश में रावण चल पड़ा, मंदोदरी के पास पहुंचा, कहा बताओ किसकी नाजायज निशानी तेरे गर्भ में पल रही है, किसके साथ तेरा नाजायज संबंध है, अवैध संबंध है। मंदोदरी कही कसम सिंदूर की, एक सुहागन नारी के लिए, पत्नी के लिए सिंदूर से बढ़कर कुछ नहीं होता है पतिदेव, आपकी कसम खाती हूँ मेरा संबंध नाजायज संबंध किसी के साथ नहीं है। हरामजादी झूठ बोलती है, अगर किसी से नाजायज संबंध नहीं तो तू गर्भवती कैसे हो गई? ललका जहर वाके कैली जहर वाहो, कोई से बढ़ल तना भार ये संवरिया। और कुछ तो नहीं पतिदेव, रोज बारोज आपकी शिकवा शिकायत सुन करके मैं सोच गई कि मर जाना अच्छा है। मरने के लिए मैं जहर खाने को गई, जहर पीने को गई, शीशी वाला जहर तो नहीं मिला, तो जो स्लो पॉइजन बता करके रखे थे उसी जहर को मैं पी गई। बदकिस्मती से मैं मरी तो नहीं, लेकिन उसके बाद से मेरा ये हाल हो गया। तो गरजी के नाद कैले, गरजी के नाद कैले, अरे झट गर्भपात भइले, उहे जग जाहिर भइली सुंदर इतना जोर से रावण गर्जना किया, इतना जोर से गरजा, इतनी ऊंची आवाज में गर्जन किया कि मंदोदरी रावण की गर्जना से बेहोश हो गई। और बेहोशी की हालत में ही मंदोदरी का गर्भपात हो जाता है। मंदोदरी का गर्भ खलास हो गया, एक बच्ची मंदोदरी के गर्भ से बाहर निकल गई। और जो ही बच्ची बाहर निकली उसी समय आकाशवाणी होती है, अरे रावण सुनो। क्या आकाशवाणी होती है कि अरे तेरी बेटी, अब तेरी बेटी बनी मौत की साया, रावण घबराया। अब तेरी बेटी बनी मौत की साया, रावण घबराया। और आकाशवाणी सुन करके थर्राया, रावण घबराया। तेरी पत्नी मंदोदरी का जो गर्भपात हुआ है, गर्भ से जो बच्ची बाहर आई है, यही बच्ची तेरी मौत का कारण बनकर के आई है। एक बात और सुन लो कि जहाँ कहीं भी रहेगी कन्या, होगी वहाँ तबाही हो।
धरती के जिस भूभाग पर रहेगी, जिस राज्य में रहेगी, वहां का राजा, वहां की प्रजा, राजा प्रजा दोनों त्रस्त रहेंगे, बेहाल हो जाएंगे। अगर तुम चाहते हो कि तेरी लंका नगरी खुशहाल रहे, तो तुम जल्द से जल्द लंका से इस बच्ची को, इस लड़की को, इस कन्या को बाहर करो। रावण सोच गया कि मैं कहाँ ले जाऊं। तब तक से दिमाग में बात आ गई कि अरे विदेह से लू बदला, अरे अरे विदेह से लू बदला, सोचा रावण मन माही हो। रावण के दिमाग में बात आ गई। रावण जब दुनिया के विद्वानों को चैलेंज किया था, जिसकी इच्छा हो मेरे साथ शास्त्रार्थ कर सकता है, रावण के उस चैलेंज को राजा जनक जी स्वीकार किए थे। शास्त्रार्थ हुआ और शास्त्रार्थ में रावण परास्त हो गया, हार गया राजा जनक से। बहुत बदनामी हुई, बहुत बड़ी बेइज्जती हुई। जिधर जाता था कुछ दिनों तक लोग शिकवा शिकायत करते थे, व्यंग कसते थे। घमंड चूर हो गया रावण का। तो रावण सोच गया कि जब आकाशवाणी हुई है कि जिस राज्य में रहेगी वहां का राजा, वहां की प्रजा, मतलब राजा प्रजा दोनों बेहाल रहेंगे, तो क्यों न मैं इसी बच्ची के माध्यम से राजा जनक से बदला ले लूं। यह सोच करके रावण किया क्या कि अरे रातों रात, अरे रातों रात वह जनकपुरी में लाया। रावण घबराया तो कारजनी में वापस आया। रावण एक बड़ा मुंह वाला घड़ा लिया, स्वर्ण कलश लिया रावण, और उसी स्वर्ण कलश में उस नवजात बच्ची को बंद करके ले करके चल पड़ा। जनकपुर में मिथिला नगरी के बगल में उस स्वर्ण कलश सहित बच्ची को जमीन में गाड़ करके वापस लंका चला गया। लेकिन कहना पड़ा कि विधि के विधान, अब विधि के विधान नहीं न सान का विधान। बाबूजी, मिथिला राज्य में अकाल पड़ा, लोग दाना दाना के लिए तरसने लगे। अवर्षण के कारण, बरसात न होने के कारण जमीन बिल्कुल मरुधर होती जा रही है। राजा जनक चिंता में पड़ गए, ज्योतिषियों को बुलवाते हैं, पूछते हैं आखिर बरसात का कुछ लक्षण दिखाई दे रहा है। ज्योतिषियों ने गणना करके बताया कि एक ही विकल्प है, जब आप दोनों प्राणी अर्धनग्न तन में, कहीं कहीं तो मिलता है कि नग्न तन में, नग्न तन में नहीं, अर्धनग्न तन में, आप दोनों प्राणी जब अर्धनग्न तन में पैल की जगह हल को खींचेंगे, कंधे पर हल का जुआठ लेकर के जब खींचेंगे तो वर्षा की संभावना दिखाई दे रही है। कमर से नीचे का अंग वस्त्र से ढका हुआ था दोनों प्राणी का, कमर से ऊपर का अंग दोनों प्राणी का नंगा है। अर्धनग्न तन में
राजा जनक उनकी रानी सुनैना बैल बन करके जो है हल खींचना शुरू किए। खींचत खींचत हल वहां पहुंचना लोगन जहां स्वर्ण कलश में वो नवजात बच्ची के जमीन में ढक के रावण चल गए रहलन। जाके हल वही स्वर्ण कलश में ठेक गए, रुक गई हर। खींचल चाहत हुआ लोगन लेकिन आगे अब हर ना बढ़त बा। आखिर का बात बा? मट्टी हटा के वहां से देखल गई तो स्वर्ण कलश के बाहर निकालल गई, ढक्कन हटावल गई। टोकरे में जियत एक ठे लड़की। स्वर्ण कलश जब खोल के देखल गई टोकरे में जियत बच्ची। अब लोग यहाँ सवाल करते हैं कि आखिर ऑक्सीजन कहाँ से मिली कि वो लड़की जिंदा रही। लेकिन सोचने वाली बात है, गुजरात के जब मुख्यमंत्री थे मोदी जी, इन्हीं के कार्यकाल में गुजरात में भीषण भूकंप आया था। 8 तल्ला 10 तल्ला बिल्डिंग तक ध्वस्त हो गई रहनी। 8वें दिन मलबा निकाला जा रहा था एक 10 तल्ला बिल्डिंग की। 10 तल्ला बिल्डिंग का मलबा जब हटाया जा रहा था तो बिल्कुल नीचे एक 8-9 महीने का बच्चा बिल्कुल सकुशल जिंदा रहा। आखिर वो कैसे जिंदा रहा? मारने वाले से बचाने वाले का हाथ बहुत लंबा होता है। आखिर वो बच्ची के निकाल गई घड़ा से। राजा जनक जी उठवा के लेके अलन। झमाझम पानी बरसे लगल। बरसात भइल, चारों तरफ प्रसन्नता का लहर छा गई, दौड़ गई लहर। लेकिन ये लड़की का नाम का रही? अब वो लड़की का नाम रखल गई। आखिर वही लड़की का नाम सीता रखल गई। सीता काहे रखल गई? कुछ और भी नाम रखल जा सकत रहा, लेकिन काहे सीता नाम रखल गई? यहू का कारण बा। अल्लाह बदल घड़ा से गईले रात, अब गड़ल घड़ा से गईले हॉल टकराए। तब निकल ललनिया कनक धड़िला से। अब सीता शब्द हल फल नोकिया कहाए। यही से बिटिया का नाम अरे बिटिया का नाम सब सीता जी धरैले। अब बाप ले गए बिटिया को लंका में उठाए। सीता शब्द का मतलब का होला हर के फार का नोक। पहले बैलन वाला हल चले, लकड़ी का हल रहे। वही हल में लोहार भाई लोग एक लंबा चापट लोहा पीट के चपटा करके ओकरे में ठोक दे। बैल नाद के हल चलावे लोग, बैल खींचे हल और लोहा वाला कील जौन बा जमीन चीरे। जौन लोहवा का किलवा का नोकिया होला गिलकी, ओके सीता कहल जाला। वह नोकिया जाके स्वर्ण कलश में जौन बटे ठेकल रहा। यही से वो लड़की के नाम सीता रखल गई। अच्छा, मंदोदरी के गर्भ से सीता का जन्म भइल। रावण का सीता जी का भइली आ सीता जी राम का पत्नी रहली। राम का भइला रावण का। यहाँ के तो बात यहाँ छोड़ दा, वंश वंश पर आ जाएगा कि अंश भारी होला वंश पर कि वंश भारी होला अंश पर। भाई का अरे बाबू का अंश खींचे लागल बेटवा के।
लेकिन वंश अंश को मिटा नहीं सकता। तो दशरथ का अंश रहल, दशरथ के अंश से जन्म के कर भई रहल विभीषण का। और राम रहला राजा दशरथ का बेटवा। कौशल्या के गर्भ से राम का जन्म नहीं हुआ था। ये अगर भी अवतरित पुरुष थे। अब आप कहेंगे कैसे, तो खाली हमने का पढ़े जाने लगा। रामचरितमानस में बहुत जगह जो बात संदेहा अलंकार का प्रयोग कर गई बा, बहुत संदेह का प्रयोग कर गई बा। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। अच्छा आप लोग सोच लो, जवना औरत के बच्चा पैदा हुई तत्काल, तो वो औरत हंसी की रोई, वो दर्द से रोई ना। लेकिन तुलसीदास लिखले बाण, हमने का सोचे में अंतर बा कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। प्रकट हुए थे राम और फिर बालक रूप धारण किए। अवतरित पुरुष थे राम। राम रावण का दामाद भइलन। विभीषण बहुत समझौला रावण के, लेकिन रावण ना मानल। रावण निकाल देलस महल से, अंश अंश के खींच लेलस। मतलब भाई भाई का मिलन हो गई। नतीजा का निकलल के खून करवलस खून, अरे खून करवलस खून, खून से पाला जब पड़ल तो देखो, अरे देख ससुरे दामाद में लड़ाई बाछी। दशरथ के अंश से विभीषण के जन्मवा, यही से भइले भाई भाई से मिलनवा। अंश अंश को अपनी ओर खींच लिया। और अंश वंश को मिटा सकता है, अंश अंश को मिटा नहीं सकता। आखिर दशरथ का अंश था, तो फिर वो झोपड़ी कैसे जलेगी? सोने की लंका जल गई, विभीषण की मड़ैया नहीं जली, यही कारण था।